Welcome back to Language Logic, my dear learner. I'm Rahul Rajani, and today we're going to continue our journey of advanced vocab. Today we're going to see part 4. As you know that words, advanced words, can make world of difference in IELTS speaking, writing, or it can be reading. Right? So, shall we dive in? Let's go. Our first word is extinct. Extinct यानी कि गायब हो जाना. फॉर एग्जाम्पल क्या है? डिसअपियर. उसका मतलब सेम ही है ना कि गायब हो जाना. और वेनिश तब यूज होता है कि जब कोई भी चीज अचानक से ही दिखना बंद हो जाए, गायब हो जाए. तो ये जो दोनों वर्ड है ना, वेनिश्ड एंड डिसअपियर्ड, वो आइल्स राइटिंग में ज्यादातर यूज होगा कि जब कोई भी एनिमल ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट हो तब ये दोनों वर्ड यूज होते हैं. एग्जाम्पल्स क्या है? Dinosaur disappeared after the meteor hit, and the happiness of wedding vanished for a while. Got it? So the next word is to be able to use something, यानी कि कोई भी चीज यूज करना हमारी कैपेसिटी के में हो. ठीक है, तो उसका एडवांस फ्रेज क्या हो गया? To have access to something. एग्जाम्पल है, kids have access to mobile phone now, which is not good. So kids are able to use mobile phone. ये जो सेंटेंस है ना, उसका एडवांस फ्रेज क्या हो जाएगा? Kids have access to. ठीक है, ये फ्रेज अपने राइटिंग में खास करके यूज कर लेना क्योंकि ये 99.99% यूज हो गई. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है गिव. गिव यानी कि देना. तो उनके अल्टरनेटिव्स क्या है? कंट्रीब्यूट्स, ऑफर एंड प्रोवाइड. That hospital contributed some money in the treatment of patients in COVID-19. Another is Surat city has a lot to offer to tourists, and the tour of Himalaya provided with refreshments and a lot of fun. ये तीनों वर्ड की जगह पर आपको क्या इमेजिन करना है? गिव. मीनिंग क्या आएगा? सेम ही आएगा. ठीक है, ओके. लेट्स सी अनदर वन. पनिश. पनिश यानी कि सजा देना. राइट, तो उनका अल्टरनेटिव क्या है? पेनलाइज एंड डिसिप्लिन. ये ना फॉरेनर्स अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं, डिसिप्लिन. एग्जाम्पल है, पुलिस ऑफिसर पेनलाइज्ड अ राइडर फॉर नॉट वेयरिंग अ हेलमेट. एंड डिसिप्लिन का, वी शुड डिसिप्लिन द क्रिमिनल्स व्हेन दे ब्रेक लॉज. पनिश यहां पर आपको इमेजिन कर देना, तो मीनिंग आपको क्या लगेगा? सेम ही लगेगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज रिफ्रेश. रिफ्रेश यानी कि फ्रेश फील करना. राइट, तो उनके वर्ड्स कौन से हैं? रिस्टोर, रिवाइटलाइज, रिवाइव, रीइनविगोरेट एंड रिजुवनेट. ये 4 वर्ड हमको अपने इंग्लिश स्पीकिंग में ऐड कर देना है. तो एग्जांपल क्या है? हाइकिंग ऑलवेज रिस्टोर्स मी. द फैमिली reunion revitalized all the members. Visiting natural places reinvigorates me. And the last is cycling in Pune rejuvenated him. 4 वर्ड के मीनिंग रिफ्रेश ही होंगे. ठीक है, ओके. आई होप आपको ये दिख रहा होगा. सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन. स्पेंड टाइम ऑन. डोंट से आई स्पेंड माई टाइम ऑन टेलीविजन. नो, इंस्टेड से दिस आई डिवोट और आई इन्वेस्ट. ठीक है, एग्जाम्पल है, we devote our free time to social media, especially at night. And another is, the other students of my class invested their time in video game. ठीक है, spend time और नहीं, invested और devote. Got it? Okay. Next is waste. Waste के बहुत सारे मीनिंग है, पर हम फर्स्ट लेने वाले resources. जो भी हमारे पास रिसोर्स है, अगर हम उसको वेस्ट कर दे तब उसको क्या बोला जाएगा? स्क्वांडर, misuse or misspend. Instances are, I hate to squander my time on trivial things. Youngsters are misusing their energy on non-essential things. And the government misspent their money on building a project. ये देखो, तीनों में ना, इसमें टाइम है, इसमें एनर्जी है और इसमें क्या है? मनी. ये तीनों ही क्या है? रिसोर्सेज. अगर रिसोर्सेज वेस्ट करना है तो ये वर्ड आपको यूज करना है. ठीक है, अगर
वेस्ट रिसोर्स नहीं करना, आपको दूसरा चीज आपको वेस्ट करना है, जैसे कि थिंग्स, कचरा हम बोलते हैं ना, हाँ बस उसका अल्टरनेटिव ये है जंक, ट्रैश, गार्बेज, लिटर, लेफ्ट ओवर एंड डिब्री। ये एस है ना, साइलेंट है, डिब्रिस इसको नहीं बोला जाएगा, हम क्या इसको बोलेंगे डिब्री। एंड लास्ट है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट यानी कि जो केमिकल वाटर फैक्ट्रीज रिलीज करती है उसको क्या बोला जाता है, एफ्लुएंट। और ये वर्ड लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर यानी कि हमारे खाने के बाद जो भी कुछ खाना बचता है उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, लेफ्ट ओवर। बाकी सारे के सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, कचरा के सेंस में यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, इन इंडिया पीपल डू नॉट थ्रो जंक, ट्रैश और गार्बेज एनीवेयर। सेकंड, litter can be seen in the garden after people leave the place. Litter, trash, garbage, junk, same here. फिर है leftover should not be thrown but it must be fed to animals. ठीक है। And debris was everywhere after the tornado left the city. Debris यानी कि कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल भूकंप आ जाए तो भूकंप आने के बाद जो भी चीज रह जाती है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है वो मुझे नहीं पता, पर अगर मकान है तो मकान पूरा गिर गया तो जो भी बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिब्री, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल क्या है कि इंडस्ट्रीज रिलीज एफ्लुएंट इन द रिवर डायरेक्टली विदाउट फिल्टरिंग इट, ठीक है। एफ्लुएंट यूज करना है, केमिकल वाटर नहीं, और ये डिब्री एंड लेफ्ट ओवर, ये तीन वर्ड अक्सर यूज होंगे हमारे स्पीकिंग और राइटिंग में। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट है सजेस्ट। ये वर्ड ना हमारे स्पीकिंग में अक्सर यूज हो ही जाता है, सजेस्ट। ही सजेस्टेड मी, व्हाट डू यू सजेस्ट टू चिल्ड्रन, राइट? नो, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रपोज, अर्ज और रेकमेंड। क्या? रेकमेंड। एग्जाम्पल, आई प्रपोज्ड हिम एन आइडिया दैट ही शुड बाय अ फोन। Celebrities urge people to start SIP and it is recommended that people should not smoke. सजेस्ट वर्ड स्पीकिंग पार्ट 3 में अक्सर यूज होता ही होता है, ठीक है। तो हमको ये यूज नहीं करना है, उसकी जगह पर ये तीन वर्ड यूज कर देने हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड होने वाला है हेल्प। हेल्प यानी कि असिस्ट, एड और सपोर्ट। ये जो असिस्ट है ना, ये वर्ब है और उसका जो नाउन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असिस्टेंस। सो हम चार को एग्जांपल देखेंगे। He assisted me in deserts. Robots give us assistance in difficult tasks. Government aids the poor for education. And last, we need to support young entrepreneurs. ठीक है, ये वर्ड अक्सर यूज होगा by American people. So अगर आप यूज कर सकते हो, then it is better. Got it? Okay. Next we're going to say is admission. एडमिशन को हम क्या बोलेंगे, हाँ भी मैंने एडमिशन लिया, नहीं, क्या बोलेंगे, आई एनरोल्ड एंड आई रजिस्टर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल दिए है, आई एनरोल्ड इन मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल और ही रजिस्टर्ड फॉर अ योगा क्लास। दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, एडमिशन लेना, पर ये एडवांस वर्ड है, एनरोल और रजिस्टर, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज मेक समथिंग इजी। अगर कोई भी चीज आसान करनी हो तब हम यही बोलेंगे कि आई मेड दिस इजी। क्या यूज करना है, फैसिलिटेट, ईज एंड स्मूथ। ये ऐसे में हमको यूज करना रहेगा। एग्जाम्पल है, टेक्नोलॉजी हैज फैसिलिटेटेड ह्यूमन लाइफ। यूपीआई ट्रांजेक्शन हैज ईज्ड द बर्डन ऑफ बैंकर्स एंड एडमिशन प्रोसेस इन गुजरात हैज बीन स्मूथ्ड। ठीक है, तीनों का मतलब क्या है कि जो भी चीज है वो कैसी कर दी है, पूरी आराम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है नीड। नीड यानी कि जरूरत होना। तो नीड वर्ब में भी यूज होता है और नाउन के सेंस में भी यूज होता है। तो हम फर्स्ट देखने वाले हैं नाउन। तो नीड का जो नाउन वो अल्टरनेटिव होगा वो कौन सा होगा, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट, डिमांड, एसेंशियल एंड रिक्वायर। ये जो रिक्वायरमेंट है क्या है, नाउन है, और उसका जो वर्ब फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड, ठीक है। सो एग्जांपल, नेसेसिटी ऑफ वाटर हैज बिकम एन इश्यू इन बेंगलोर। सेकंड, there is no requirement of show off. Third, we do not require such facilities. Owning a house is in demand. And the last है,
प्राइवेट कार इज एसेंशियल नाउ। ये पांचों वर्ड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नीड। ठीक है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। गॉट इट? ओके, फॉलोइंग वर्ड वुड बी एजुकेशन। इसका एक्चुअली दो प्रोनाउंसिएशन है, इसको हम एजुकेशन भी बोल सकते हैं और एडुकेशन भी बोल सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम की जगह पर आपको क्या बोलना है? टीचिंग और स्कूलिंग। एग्जाम्पल इज रिच पीपल हैव मेड टीचिंग अ बिजनेस एंड स्कूलिंग इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। यानी दोनों की जगह पर क्या आएगा? एजुकेशन ही आएगा। समझ पा रहे हो ना? ओके, नेक्स्ट वर्ड एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय के बारे में, बिजनेस के बारे में ऐसे पूछा जाएगा तब आप एम्प्लॉय की जगह पर क्या वर्ड यूज करोगे? वर्कफोर्स, स्टाफ, ब्रेडविनर और वेज अर्नर। ऑफिस वर्क जो है होता है उसके लिए दोनों वर्ड सही है, वर्कफोर्स और स्टाफ। पर ये जो दोनों वर्ड है ना वो एम्प्लॉयज के अल्टरनेटिव में यूज किए, मतलब होते नहीं है। ब्रेडविनर यानी कि जो भी बंदा अपनी फैमिली के लिए कमाता हो, सेम मतलब है वेज अर्नर। ठीक है, ध्यान से यूज करना। सो एग्जांपल है अ कंपनी शुड गिव ट्रेनिंग टू इट्स वर्कफोर्स, हिज स्टाफ इज डेडिकेटेड। थर्ड, 2 out of 3 family members have to be a breadwinner these days. And last, my father is a wage earner. बोला था ना ये breadwinner और wage earner फैमिली मेंबर्स जो कमाते हैं उसको मेंशन करने के लिए ये दोनों वर्ड यूज होते हैं। अगर एम्प्लॉइज के यूज करना है तो वर्क फोर्स और स्टाफ है। ठीक है, ओके, मूव ऑन करते हैं आगे। मिडिल क्लास फैमिली। तो मिडिल क्लास फैमिली का वर्ड अल्टरनेटिव वर्ड आपको शायद पता ही होगा, क्या होता है? वर्किंग क्लास फैमिली। एग्जाम्पल क्या है? न्यूमरस बिलियनर्स आर फ्रॉम वर्किंग क्लास फैमिलीज। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रमोशन करवाना, राइट? सो एग्जाम्पल क्या, वर्ड्स क्या है? कमर्शियल, प्रमोशन, फ्लायर, एडवर्ट्स और लिफलेट। ये एक्चुअली में ये जो तीन वर्ड है ना, फ्लायर, एडवर्ट और लिफलेट, ये एडवर्टाइजमेंट के टाइप है। जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं उसमें जो आते हैं ना, बस ये फ्लायर, एडवर्ट और लिफलेट आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, ये इसमें पॉइंट था इसलिए मैंने ये वर्ड यूज करा है इसमें। एग्जाम्पल है आई सॉ अ कमर्शियल फॉर ए सॉफ्ट ड्रिंक। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स डू प्रमोशन टू अर्न मनी। ये एक्चुअल दोनों वर्ड है, प्रमोशन और कमर्शियल, इस वर्ड के, और ये जो तीनों है वो अलग है। There was a flyer in the newspaper. An advert of a phone was creative. Leaflet is used for door-to-door marketing. बोला था ना ये तीनों वर्ड एडवर्टाइजमेंट्स के टाइप है, इसके द्वारा एडवर्टाइजमेंट्स अक्सर होती है। ठीक है, ओके, सो हम देखेंगे नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड है एडवर्टाइज। एडवर्टाइज यानी कि मार्केटिंग करना, पर इसके आगे वाला जो वर्ड था वो कौन सा था? नाउन था। पर ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड कौन सा है? वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब कौन सा हो जाएगा? प्रमोट्स, मार्केट्स एंड ब्रॉडकास्ट। सो एग्जांपल इज आई प्रमोट्स माय ओन बुक, द बुक ऑफ बेसिक्स एंड एडवांस्ड वर्ब्स। ही इज मार्केटिंग हिज प्रोडक्ट्स हेवीली। माय शो वाज ब्रॉडकास्टेड फ्यू डेज अगो। अगर आपको ये नहीं पता ना, द बुक ऑफ बेसिक्स एंड एडवांस वर्ब्स, तो मैं बता दूं कि ये इस बुक में इंग्लिश में बोले जाने वाले रूटीन में टोटल 2200 से ज़्यादा वर्ड इस बुक में दिए हैं। तो ये बुक देखा जाए तो 10 से 15 दिन के बाद में ही पब्लिश होने वाली है। अगर आपको वो चाहिए देन यू कैन ऑर्डर इट ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज क्रिमिनल। क्रिमिनल यानी कि गुनहगार, राइट? सो उसको हम क्या बोलेंगे? लॉ ब्रेकर, ऑफेंडर और कल्प्रिट। ये कॉमन वर्ड है हमारे इंडिया में कि ये वर्ड अक्सर हम लोग यूज करते हैं, पर ये दोनों वर्ड नए हैं, राइट? सो एग्जाम्पल क्या है? द नंबर ऑफ लॉ ब्रेकर इज इंक्रीजिंग, वी मस्ट पनिश द ऑफेंडर ऑफ दैट क्राइम एंड आई डोंट नो हु द कल्प्रिट इज। कि मुझे नहीं पता कि गुनहगार कौन है। ठीक है, क्रिमिनल वर्ड यूज नहीं करना है, ये तीन वर्ड आपको यूज कर देने हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड सिचुएशन। सिचुएशन यानी कि परिस्थिति होती है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? सर्कमस्टांस,
कंडीशन और स्टेट। स्टेट यानी कि आप कौन सी पोजीशन पर अभी हो, आप कौन सी स्थिति पर हो। पोजीशन का मतलब सेम ही होगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या है, आई टुक द डिसीजन अंडर सम सीरियस सर्कमस्टांसिस, ही वॉज इन थिक एंड थिन कंडीशन एंड वी फेल इनटू क्रिटिकल स्टेज इन द वुड्स। क्रिटिकल स्टेज यानी कि क्रिटिकल पोजीशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, सर्कमस्टांस, कंडीशन और स्टेट। सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज फ्रेंड। फ्रेंड के अल्टरनेटिव्स अक्सर हमको मिलते नहीं है, पर ये है कंपेनियन और पीयर। ये दोनों फॉर्मल वर्ड है, इसीलिए अक्सर राइटिंग में यूज होता है, स्पीकिंग में कोई ज्यादातर बोलता नहीं है। फ्रेंड का जो स्पोकन टर्म है, जो फॉरेनर्स यूज करते हैं, वो है बडी, BUDDY, बडी, ठीक है। So example है, I always get couple of traveling companion and I did not get pressure from my peers to get high score। अगर स्पीकिंग में फ्रेंड यूज करना है तो क्या बोलोगे, I always hang out with my buddies। अगर बहुत सारे हैं तो स्पीकिंग में बडी यूज कर सकते हो, पर राइटिंग में नहीं कर सकते। राइटिंग में यूज करना है तो ये दोनों वर्ड है ही, ठीक है। ओके, सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू नेक्स्ट एंड दैट इज एंकरेज। एंकरेज यानी कि उत्साह बढ़ाना, राइट। सो उसके वर्ड क्या है, अपलिफ्ट, एम्बोल्डन, मोटिवेट एंड इंस्पायर। ये दोनों तो आपको पता ही है, तो यूज कौन से करते हैं, ये दोनों, अपलिफ्ट और एम्बोल्डन, ठीक है। वी नीड टू अपलिफ्ट दोज हु हैव फेल्ड इन रियल लाइफ। सेकंड, द स्पीच ऑफ डेविड गॉगिन एम्बोल्डन्ड मी। थर्ड, I did not motivated him to commit crime. And fourth, celebrities always inspire someone। ये दोनों वर्ड आपको पता है, तो ये दोनों वर्ड आपको अब से यूज कर देना, स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपको, हाँ, ये जो बंदा है ना डेविड गोगिन, अगर आप इस बंदे को नहीं जानते तो गूगल पर सर्च कर लेना, बहुत ही अच्छा हमको क्या करता है, मोटिवेट, एंकरेज करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हमारी जवाबदारी, राइट, जिम्मेदारी हिंदी में बोले तो वर्ड कौन से उसके, ऑनर्स, ड्यूटी, रोल एंड कंसर्न। ये चार एडवांस वर्ड है, किसके है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो एग्जांपल है, इट इज पेरेंट्स ऑनर्स टू फोस्टर देयर किड्स प्रॉपर्ली, इट इज नॉट माई ड्यूटी टू टेल यू एवरी टाइम नॉट टू स्पीट ऑन द रोड। थर्ड, इट इज गवर्नमेंट्स रोल to spread awareness about cancer and I have to pass the exam because it is no one's concern। ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है एग्जाम पास करना, राइट, इट इज माइन। गॉट इट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बट these four words, got it? Okay, so next is improve। improve यानी कि सुधरना, जो भी चीज है उसको अपडेट कर देना, राइट। सो एग्जाम्पल वर्ड्स क्या है, अपग्रेड, एडवांस, अमेलियोरेट and brush up। upgrade, advance, ameliorate and brush up। example है, I need to upgrade each video। second, I have advanced my English knowledge with language logic। third, we have to ameliorate education system। and fourth, they needed to brush up their dialogues। ये एक्चुअली आप देखा जाए तो फ्रेजल वर्ब है, जो स्पीकिंग में अक्सर यूज करते हैं नेटिव स्पीकर्स। हम इंडियंस तो अक्सर यूज नहीं करते, पर अगर आपको यूज करना है इंप्रूव की जगह पर, देन यू कैन यूज इट, ब्रश अप, राइट। ओके, सो लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज वीडियो इज ट्राई। ट्राई यानी कि अटेम्प्ट, स्ट्राइव फॉर एंड एम। ये जो वर्ड है ना, स्ट्राइव फॉर, ये तब यूज होगा कि जब आप बहुत ही हार्ड ट्राई करते हो ना, तब ये यूज होता है स्ट्राइव फॉर। बोलते हैं ना हार्ड वर्किंग, बस उसी सेंस में ये यूज होगा स्ट्राइव फॉर, ठीक है। सो एग्जांपल है, आई अटेम्प्टेड एग्जाम फॉर 7 bands, वी आर स्ट्राइविंग हार्ड फॉर लिविंग अ बेटर लाइफ। एंड थर्ड, आई ऑलवेज एम टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। ये तीनों वर्ड की जगह पर आपको क्या यूज कर देना है, ट्राई। तो आप देख लो कि आपको सेंस बनेगा, ठीक है। सो बस आपको अभी क्या करना है, ये फोर्थ लेक्चर था एडवांस वर्ड का। सो आपको क्या यूज करना है, ये सारे वर्ड के अटेम्प्ट करने हैं प्रैक्टिस में, राइट, कि ये वर्ड लेके आपको सेंटेंस बनाने हैं, इमेजिन करने हैं।
कि ये वर्ड मैं कैसे इस सेंटेंस में यूज कर सकता हूँ। अगर आप ये वर्ड यूज करोगे तो उसी जगह पर आपको ये वर्ड यूज अल्टरनेट कर देने हैं, ठीक है। तभी जाके आपको ये सारे वर्ड्स इजीली समझ में आएंगे और आप इजीली उसको यूज करोगे अपने रेगुलर लाइफ में। गॉट इट? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला देन प्लीज comment down below what you have learned and what is needed to upgrade, right? Because I want to do it so. And another thing is, if you enjoyed this video and will be helpful to you, then don't forget to give it a thumbs up, hit the subscribe button and bell icon so you never miss any update, as I'm going to post videos regularly on IELTS topic, whether it is speaking parts 1, 2 or 3, right? So until we meet again, have a nice night. Bye bye.